गुरु और ईश्वर को अपने मन में स्थान देने को ही अनन्य भक्ति कहा गया है, क्योंकि मन वहीं जाएगा जहाँ वो जुड़ा हुआ है। थैंक्स गिवन टू गॉड, सदगुरु एंड ऑल द सेंट्स ऑफ द सोसाइटी। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चर्चा चल रही थी कि हमने किस प्रकार से अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करना है। कैलकुलेशन की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो जितनी परसेंटेज में मन हमारा ईश्वर की भक्ति में जुड़ेगा, ईश्वर की प्रेरणा लेगा, उतनी परसेंटेज में ही हमारा मन वर्ड से डिटैच हो जाएगा, क्योंकि बैग का साइज वही है। बैग का साइज ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। जिस प्रकार एक बोरी उड़द की दाल है और हमने उड़द और चने की दाल बनानी है, तो जितनी उड़द की दाल उसमें से निकालेंगे उतनी ही चने की दाल उसमें हम डाल सकते हैं। अगर हमने 40% या 30% या 50% ईश्वर की भक्ति की है, तो निश्चित रूप से वर्ल्डली अफेयर से हमारा मन 30%, 40% या 50% कम हो जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इंसान के पास जो बैग है वो उतना ही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ नहीं सकती, घट नहीं सकती। ऐसे ही संत बताते हैं कि किस प्रकार से हमने अपनी भक्ति की परसेंटेज को, भक्ति के टाइमिंग को इंक्रीज करते चले जाना है। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, इस प्रकार से इंक्रीज करते चले जाएंगे। जितनी प्रोपोर्शनेट में हम भक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी प्रोपोर्शनेट में वर्ल्ड्स अफेयर्स जो हैं, हमारे वर्ल्डली अफेयर्स जो हैं, वो कम होते चले जाएंगे। ऐसे ही ईश्वर की कृपा जब हम पर बरसती रहेगी, तो निश्चित रूप से भक्ति की भी सीमा इंक्रीज होती जाएगी। जिस प्रकार इंसान को सांस न आने पर ऑक्सीजन दी जाती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, वहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई सिलेंडर नहीं होता, क्योंकि वह नेचुरल है। जब इंसान को ऑक्सीजन दी जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर आ जाएगी। दैट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ऐसे ही जब हम कोई चीज़ हवा में फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, उसमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, नीचे से उसने आना ही आना है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक इसी प्रकार मन को माया से तोड़ने के लिए, ईश्वर से जोड़ने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। उसने तो वापस, मन ने माया में जाना ही जाना है, क्योंकि मन का स्वरूप, मन का प्रारूप ही माया है। क्योंकि जितना जितना हम एफर्ट्स करके ईश्वर की भक्ति करेंगे, उतना उतना मन हमारा ईश्वर से जुड़ जाएगा और अल्टीमेटली फिर माया में चला जाएगा। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में। एक सोल फोकस सोल जो है अर्जुन है, जिसने आँख का खाली निशाना समझकर मारा साथ संगत। कितना फोकस सोल है उसको भी, उसने भी यही कहा अर्जुन ने कि मन कंट्रोल से बाहर है, ये हवा से ज़्यादा तेज चलता है, चलायमान है, निश्चित रूप से चलायमान है। इसके उपाय के लिए ईश्वर कृष्ण ने बताया कि हमने इसको कैसे करना है। नित भज कौनते, डेली प्रैक्टिस से ही हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। डेली अगर हम प्रैक्टिस अपनी भक्ति में बढ़ाते जाएंगी,
ईश्वर के कामों में बढ़ाते जाएंगे, ईश्वर के कार्यकलापों में सहयोग देने के कार्य करने लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा और वर्ल्डली थिंग्स से हमारा फोकस कम हो जाएगा और वो फोकस ईश्वर की तरफ, भक्ति की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ही खुलासा संत महापुरुष करते रहे हैं कि किस प्रकार से हमने इस कार्य को करना है, किस प्रकार से इसमें मन लगाना है। आगे की चर्चा अगली श्रृंखला में करेंगे। थैंक्स गिविंग टू ऑल who are watching my videos, thanking you again.